हाय एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। इस वीडियो में हम स्विचरिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि इंसर्ट करते वक्त नीडल का एंगल कितना होना चाहिए, नीडल होल्डर को कैसे पकड़ना है और नॉट कितनी टाइट होनी चाहिए, और वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचरिंग। मुझे पर्सनली स्विचरिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एड सम टूथ फोर्स। इसको हमें इंडेक्स फिंगर एंड थंब के अंदर ऐसे पकड़ना है, ना कि ऐसे पकड़ना है। बॉडी ऑफ द फोर्सेप्स शुड बी अबव द इंडेक्स फिंगर, और जो लिटल फिंगर है वो हमें ड्यूरिंग द फ्लैपिंग ऑफ द स्किन हमें हेल्प करेगी। निडल होल्डर पहले पार्ट समझ लेते हैं। दो लूप्स रहते हैं, टिप, रैचेट्स एंड बॉडी। पहले अपर लूप में हमें थंब इंसर्ट करना है और लोअर लूप में हमें रिंग फिंगर इंसर्ट करने हैं। जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो साइड वाइज बैलेंस करेगा, और जो हमारा मिडल फिंगर है वो हमें हैंगल से बैलेंस करेगा। अब निडल कैसे पकड़नी है? निडल होल्डर में निडल होल्डर की टिप पे हमें निडल पकड़नी है, ना कि मिडल और इधर। और निडल को कहाँ पकड़ना है? टिप से 2/3 पार्ट में हमें निडल को पकड़ना है, ऐसे, और पैक करना है इधर से। मैंने छोड़ा भी, फिर भी हो रहा है क्योंकि वो पैक हुआ है रेजेट से। सीजर सीजर हमें निडल होल्डर की तरह पकड़ना है। अपर लूप में थंब और लोअर लूप में हमें रिंग फिंगर, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हमें साइड से बैलेंस करेगा, और हमारा मिडल फिंगर है एंगल से बैलेंस करेगा, और ऐसे कट। अब समझ लेते हैं सुचरिंग पैड के लेयर्स। पहला जो है वो हमारा स्किन, दूसरा येलो कलर का है जो फैट, और रेड कलर का है वो मसल। स्किन, फैट, मसल, डन। सो फर्स्ट वन इज इंटरप्टेड नॉच। तो टूथ फोर्सेप्स से हमें स्किन को ऐसे फ्लैप करना है ताकि हम स्किन को अच्छे से देख सके। फिर निडल को ऐसे 90 डिग्री एंगल से इंसर्ट करना है, और हैंड को ऐसे मूव करना है ताकि वो इंसर्ट करते समय हमें इजी जा सके। अब हमें नॉट देनी है, सर्जन्स नॉट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज लेने का। ये अपोजिट डायरेक्शन में आने चाहिए ऐसे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गए हमारे रिप नॉट। और पैक करने के लिए हम और रिप नॉट देंगे क्लॉकवाइज, सिर्फ एक बार। अब ये पैक हो गए हैं, अब हमें इसे कट करना है। जो हमारा निडल होल्डर है उसे नीचे नहीं रखने का, इसे अपोजिट हैंड में रखने का। फिर सीजर लाने की। बोनस ट्रिक, मैंने पहले थंब निकाला और इंडेक्स फिंगर को ऐसे मूव किया, और फिर नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू स्विचर। फिर वही प्रोसेस रिपीट करने की। टूथ फोर से फ्लैप द स्किन, इंसर्ट 90 डिग्री एंगल, मूव द हैंड। जितनी डेप्थ से अंदर इंसर्ट किया उतनी डेप्थ से बाहर निकालने का। टू टाइम्स क्लॉकवाइज। सर्जन स्लॉट। पैक करने के लिए और एक रिप नॉट। नॉट मैंने एक साइड को रखी है, उसका कारण बता देता मैं अभी। और एक रिप नॉट। जो मैंने नॉट इधर वन साइड पे रखी है उससे क्या होगा, इससे में यहाँ प्रेशर अवॉइड होगा, और हीलिंग प्रोसेस है जो उनकी वो इजीली पॉसिबल हो जाएगी। और इससे एक फ़ायदा होगा, जब हम कट करने के लिए टाइम आएगा वो हमें इजी भी जाएगा इससे। इसलिए हमने एक ए नॉट को वन साइड पे रखने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्टिच। कभी कभी हमें कम टाइम में इसे लॉन्ग इंजरी पैक करनी होती है, तब हमें कंटिन्यूअस स्टिच यूजफुल रहती है। सो हम कंटिन्यूअस स्टिच करते हैं। स्टार्ट विथ इंटरप्टेड स्टिच। टू क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हमें कंटिन्यूस इक्वल डिस्टेंस पे स्टिचेस देना है। हमने नॉट इस साइड से रखे तो हमें इस साइड से जाना है। इक्वल डिस्टेंस, जैसे हम टर्मिनल पे जाएंगे हमें एक लूप रखना है, इसे हम नॉट दे सके क्लॉकवाइज। लूप का जो अपेक्स है उसे हमें सर्जन्स नॉट देनी है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, नाइन्टी डिग्री एंगल से इंसर्ट करने का। और जिधर से हमने बाहर आया है उधर उसके साइड से एडजेसेंट साइड से हमें फिर से वापस जाना है। अब हमें नॉट देनी है सर्जन्स नॉट, दो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, ये हो गई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर से एक देखते हैं। जिस साइड से आए उसी साइड से फिर वापस जाने का। अब देंगे हम सर्जन्स नॉट, 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वन इज मैट्रेस वर्टिकल। ऐसे जो पंक्तियाँ ढूंढ रहे थे उसके लिए हमें मैट्रेस वर्टिकल स्टिच काम आती है। वन साइड से एंट्री करने की, दूसरे साइड से आने के बाद उसके नियर साइड से पीछे फिर वापस जाना है हमें। एडजेसेंट से हमें फिर से वापस जाना है। अब हमें देनी है सर्जन्स नॉट फॉलोड बाय 2 रिप नॉट्स।
2 clockwise, 190 clockwise, फिर 1 clockwise, अब देखते हैं सब क्यूटिकुलर नॉच। स्टिचेस तो डालेंगे लेकिन दिखेंगे नहीं, देखते हैं अब कैसे। अब देंगे सर्जन्स नॉट। रिप नॉट, फिर एक रिप नॉट, अब जाएंगे इंट्राडर वाली। हमें यहाँ पे लूप रखना है। फिर हमें देनी है सर्जन्स नॉट। टूट गया, फिर रिप नॉट एक, एक कट नहीं करना है लेकिन यहाँ पे ये टूट गया था इसलिए बस करना। फिर हमें जाना है अपेक्स टू द पेरिफेरी। अब देखते हैं हाफ बरीड मैट्रेस। हमें सुपरफिशियली से डिप जाना है, और कॉर्नर में इंट्राडर्मली जाना है। दूसरा कॉर्नर है, वहाँ पे भी हमें
इंट्राडर्मली ही जाना है। और जहाँ से हम अंदर गए थे उसी साइड से हमें थोड़ा, उसके साइड साइड से थोड़ा बाहर आना है। और फिर हमें देनी है सर्जन्स नॉट फॉलोड बाय 2 रिप नॉट्स क्लॉकवाइज। उसके बाद 1 रिप नॉट एंटी क्लॉकवाइज, और पैक करने के लिए और एक रिप नॉट। कभी कभी हमारे ऊँट सही से अपार्ट रहते हैं तो हमें क्विक स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब देखेंगे लॉकिंग मैट्रेस। बेसिक हमारा 90 डिग्री से, जितनी डेप्थ से अंदर गए उतनी डेप्थ से बाहर जाएंगे। उसके नज़दीक से हमें फिर वापस से रिटर्न जाना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की तरफ। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम इधर वापस जाने के बाद वहाँ पे सर्जस नॉट और 2 रिप नॉट्स दे देते, लेकिन यहाँ पे नहीं देना। यहाँ पे हमें लॉकिंग करनी है। यहाँ पे एक लूप रखना है हमें, और उस लूप से हमें इस नीडल को वापस डालना है। यहाँ पे डालने के बाद फिर पैक करना है, और फिर हमें सर्जस नॉट फॉलोड बाय 2 रिप नॉट्स देनी है। फिर 1 रिप नॉट, दूसरी रिप नॉट, कभी कभी ऐसी वाइड वुंड रहती है, उनकी टेंशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल सर्जन्स नॉट रहती है वो लूज हो जाती है। पैक मतलब जितनी चाहिए उतनी पैक नहीं रह पाती। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो देखते हैं। नॉर्मली परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल से इंसर्ट करेंगे, और जितनी डेप्थ से अंदर गए थे उतनी डेप्थ से बाहर आएंगे। अब देंगे सर्जन्स नॉट। अब टेंशन बनाए रखेंगे इस छोटी एंड की तरफ। अब जो बड़ा एंड है उसको हम इंडेक्स फिंगर पर ऐसे लाएंगे। अब निडल होल्डर यहाँ से लाके जो छोटा एंड है उसे पकड़ेंगे, और ऐसे टाइट करेंगे, और फिर मारेंगे हमारी रिफ नॉट्स। 1 2, और फिर और एक थर्ड वाली। वीडियो थोड़ा ज़्यादा हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने सब टाइप्स के सुचरिंग कवर करने का ट्राई किया है। कट, डन।